हेलो ऑल एंड वेलकम। आज हम टॉपिक डिस्कस करेंगे आर्गस। फार्माकोविजिलेंस के अंदर हम जितना भी डाटा एक सॉफ्टवेयर में डालते हैं उस सॉफ्टवेयर का नाम है आर्गस। हम स्टार्ट करेंगे आर्गस की डेफिनेशन से। आर्गस इज़ अ कॉम्प्रिहेंसिव फार्माकोविजिलेंस platform which enables pharmaceutical companies and clinical trial organization to make faster and better safety decision, optimize global compliance and easily integrate risk management। ये आर्गस की डेफिनेशन है। जब हम एक केस जब आर्गस के अंदर बुकिंग कर लेते हैं तो मींस कि हमने एक केस आया, हमारे पास कोई भी लिटरेचर केस आया या स्पॉन्टेनियस केस आया, हमने जनरल इनरोलमेंट करा केस का आर्गस के अंदर। बुकिंग के बाद हमारे पास जो टैब्स आते हैं वो हमारे पास 8 टैब्स आते हैं, जो कि फर्स्ट टैब होता है वो होता है जनरल टैब, सेकंड टैब होता है पेशेंट टैब, थर्ड टैब होता है प्रोडक्ट टैब, फोर्थ टैब होता है इवेंट टैब, देन एनालिसिस टैब, देन एक्टिविटी टैब, देन एडिशनल इंफॉर्मेशन टैब, देन रेगुलेटरी रिपोर्ट टैब। इस डिफरेंट टैब्स के अंदर हम डिफरेंट इंफॉर्मेशन फिल करते हैं। जैसे जनरल टैब के अंदर हम जनरल इंफॉर्मेशन कैप्चर करते हैं, पेशेंट की, ड्रग की और इवेंट क्या हुआ था वो कैप्चर करते हैं। पेशेंट टैब के अंदर हम पर्टिकुलर पेशेंट का ही इंफॉर्मेशन कैप्चर करते हैं। प्रोडक्ट टैब के अंदर हम प्रोडक्ट इंफॉर्मेशन कैप्चर करते हैं। ऐसे ये सारे जितने भी टैब्स हैं इसके अंदर पर्टिकुलर इंफॉर्मेशन कैप्चर करते हैं जो कि ड्रग, प्रोडक्ट और पेशेंट रिलेटेड या ये रिपोर्टर रिलेटेड है। ये सारी इंफॉर्मेशन हम इसके अंदर कैप्चर करते हैं। हम स्टार्ट करेंगे फर्स्ट विद जनरल टैब। जनरल टैब के अंदर फर्दर जनरल इंफॉर्मेशन होता है, रिपोर्टर इंफॉर्मेशन होता है, लिटरेचर इंफॉर्मेशन होता है। जनरल इंफॉर्मेशन के अंदर हम रिपोर्ट टाइप, सबसे पहले रिपोर्ट टाइप फिल करते हैं। रिपोर्ट टाइप हम यहाँ पर फिल करते हैं। तो रिपोर्ट टाइप पे हम क्या फिल करते हैं, जैसे कि मान लो केस हमारे पास लिटरेचर स्पॉन्टेनियस आया है या लिटरेचर स्टडी आया है, तो इस हिसाब से हम यहाँ पर रिपोर्ट टाइप पे फिल करते हैं। अगर जो आपको लिटरेचर स्टडी और लिटरेचर स्पॉन्टेनियस में डिफरेंस पता करना है तो इसी चैनल पे मैंने इसके रिगार्डिंग भी वीडियो अपलोड किया हुआ है कि स्पॉन्टेनियस क्या होता है और स्टडी क्या होता है। आप वहाँ पर जाके देख सकते हो। नेक्स्ट हमें जो फिल करना होता है वो कंट्री फिल करना होता है कि जो एडवर्स इवेंट हुआ है वो किस कंट्री में हुआ है, पेशेंट ने किस कंट्री का ड्रग खाया था, तो वो सारा हमें यहाँ पर फिल करना होता है। नेक्स्ट आता है इनिशियल रिसिप्ट डेट एंड सेफ्टी रिसिप्ट डेट। जब कभी भी आपको केस असाइन होता है, मान लो आपको स्पॉन्टेनियस हुआ है या फिर स्टडी केस आपको मिला है, तो उस केस के ऊपर स्टार्टिंग में ही इनिशियल रिसिप्ट डेट और सेफ्टी रिसिप्ट डेट मेंशन होता है। फिर उसके बाद आता है एक क्लासिफिकेशन वाला कॉलम होता है। क्लासिफिकेशन में हम क्लासिफिकेशन ऐड करते हैं। मान लो ईडीपी केस है, ईडीपी मींस एक्सपोजर ड्यूरिंग प्रेगनेंसी वाला केस है या लैक ऑफ एफिकेसी वाला केस है, तो ये वाला हम क्लासिफिकेशन के अंदर हम मेंशन कर देते हैं कि ये ईडीपी केस है या लैक ऑफ एफिकेसी केस है। ये यहाँ पर हम ऐड करते हैं क्लासिफिकेशन के अंदर। नेक्स्ट उसके बाद जो कॉलम आता है हमारे पास वो आता है फॉलोअप्स का। अगर जो मान लो कोई केस पहले से ही हो रखा है पर उसमें कुछ इंफॉर्मेशन बाकी है, तो इस केस का आपके पास फॉलोअप आएगा, तो आपको फॉलोअप ऐड करना है, तो आप इस वाले कॉलम के अंदर फॉलोअप ऐड करोगे। नेक्स्ट आता है रिपोर्टर इन्फॉर्मेशन। रिपोर्टर इन्फॉर्मेशन में आपको फर्स्ट नेम डालना होता है, मिडल नेम, वो सारा आपको लिटरेचर से देखना होता है। लिटरेचर में सब मेंशन रहता है कि लास्ट नेम क्या है, सफिक्स मीन मतलब डॉक्टर है, सैल्यूटेशन क्या है उसका, वो सारा आपको फिल करना होता है। इधर फिर आपको एचसीपी फिल करना होता है। एचसीपी का मतलब हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स मीन्स कि डॉक्टर है, वो फिजिशियन है, नर्स है, फार्मासिस्ट है या अदर हेल्थ केयर प्रोफेशनल है, तो यहाँ पर वो आपको फिल करना होता है। फिर आपको एचसीपी के बाद ऑक्यूपेशन फिल करना होता है उसका कि ऑक्यूपेशन क्या है।
उसके बाद आपको एड्रेस फिल करना होता है रिपोर्टर का, कि रिपोर्टर का एड्रेस क्या होता है। वो सारा आपको लिटरेचर केसेस में मिल जाता है, वो सारा मेंशन होता है, सिर्फ आपको वहाँ से कॉपी करके आर्गस के अंदर यहाँ पर फिल करना होता है। फिर आपको इंस्टीट्यूशन फिल करना होता है, इंस्टीट्यूशन आईडी फिल करना होता है, या फिर उसके बाद डिपार्टमेंट फिल करना होता है, उसके बाद सिटी फिल करना होता है, स्टेट फिल करना होता है, फिर पोस्टल कोड आपको फिल करना होता है, फिर कंट्री जो रिपोर्टर की कंट्री है वो आपको फिल करना होता है, फैक्स नंबर, ऑल्टरनेट नंबर या फ़ोन नंबर गिवन है वो भी, या मेल एड्रेस गिवन है वो आपको रिपोर्ट करना होता है। फिर रिपोर्टर टाइप और रिपोर्टर मीडिया, ये भी आपको मतलब बताना होता है कि स्पॉन्टेनियस है, स्टडी है, कौन सा केस है, वो सारा आपको यहाँ पर फिल करना होता है। अगर ये कोई इन्फॉर्मेशन इन द स्टार्टिंग में मिसिंग होती है तो आप वो कॉलम ब्लैंक छोड़ देते हो, और वो ब्लैंक छोड़ने के बाद फिर फर्दर आपको उस केस का फॉलोअप आता है, तो वहाँ पर आप दोबारा से फॉलोअप लेके, जैसा कि मैंने आपको यहाँ पर बताया था, आप यहाँ पर फॉलोअप लेके यहाँ पर फिल कर सकते हो जो भी आपके पास मिसिंग रहता है, इंफॉर्मेशन आपके पास मिसिंग रहता है। तो रिपोर्टर की इन्फॉर्मेशन फिल करने के बाद यहाँ पर हमारे पास एक 3 कॉलम और होते हैं, इसमें ये होते हैं प्रोटेक्ट कॉन्फिडेंशियलिटी, मींस कि जो रिपोर्टर का आप इन्फॉर्मेशन फिल कर रहे हो, रिपोर्टर चाहता है कि आप कॉन्फिडेंशियल रखो उसका, मतलब उसका सारा इंट्रो, ये सारा इंट्रो उसका कॉन्फिडेंशियल रखो, तो आप इस पर टिक कर दोगे। या फिर अगर जो आपका जैसे कि जो लिटरेचर केसेस में होता है, कई बार इनिशियल रिपोर्टर मींस प्राइमरी रिपोर्टर होता है, तो आप इस पे क्लिक कर दोगे, या कॉरेस्पॉन्डिंग ऑथर की तरफ से भी आपको केसेस मिलता है तो आप कॉरेस्पॉन्डिंग पे टिक कर दोगे। तो नेक्स्ट ये जो कॉलम है दो, एक प्राइमरी और एक ब्लैंक है। तो यहाँ पर क्या होता है, कई बार क्या होता है, हमें ना कॉरेस्पॉन्डिंग ऑथर का एड्रेस गिवन होता है, तो हम प्राइमरी में सिर्फ नेम लिख के और कॉरेस्पॉन्डिंग वाले कॉलम पे क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद वो न्यू टैब ऐसा ही सेम ओपन होगा, सो उसके अंदर हम कॉरेस्पॉन्डिंग ऑथर का इन्फॉर्मेशन फिल कर देंगे। सो नेक्स्ट आता है लिटरेचर इन्फॉर्मेशन। लिटरेचर इन्फॉर्मेशन में हम ऑथर्स नेम फिल करते हैं, देन फिर हम टाइटल, मीन्स कि जैसे मान लो लिटरेचर केसेस में हो, तो लिटरेचर में सपोज टाइटल है कोई भी, मान लो कि टाइटल कुछ भी था, मान लो कि ड्रग इन एक्स ड्रग कॉजेज द डायबिटीज़ सो एज अ साइड इफेक्ट, सो ये हमारा टाइटल हो गया, ये आप टाइटल यहाँ पर फिल कर दोगे। सपोज जनरल है, जनरल मान लो कि नेचर में पब्लिश हुआ है वो आर्टिकल, या लैंसेट में पब्लिश हुआ है, तो यहाँ पर वो जनरल नेम आप फिल करोगे। तो नेक्स्ट यहाँ पर आता है ईयर, मीन्स कि वो जो आर्टिकल है जो आप केस सॉल्व कर रहे हो वो किस ईयर में पब्लिश हुआ है, तो यहाँ पर वो फिल करोगे। और वही आर्टिकल से या लिटरेचर रिपोर्ट्स का वॉल्यूम है वो आप यहाँ फिल करोगे, फिर पेज नंबर फिल करोगे, फिर एक DOI होता है, डिजिटल ऑब्जेक्ट आइडेंटिफायर, फिर आप वो फिल करोगे। सो अभी तक का ये था जनरल टैब का। तो जनरल टैब में हम जनरल इन्फॉर्मेशन है वो सारा फिल करते हैं। सो नेक्स्ट जो हम हमारे पास नेक्स्ट टैब आता है वो आता है पेशेंट टैब। सो ये पर्टिकुलर टैब है, ये पेशेंट के लिए ही है। तो पेशेंट टैब में सबसे पहले हम पेशेंट इन्फॉर्मेशन फिल करते हैं, फर्स्ट नेम फिल करते हैं, मिडल नेम, लास्ट नेम, और उसका इनिशियल फिल करते हैं। एड्रेस गिवन है तो हम फिल करते हैं, देन सिटी, देन कंट्री फिल करते हैं, स्टेट, पोस्ट कोड मीन्स पोस्टल एड्रेस फिल करते हैं, फ़ोन नंबर या ईमेल एड्रेस गिवन है तो हम फिल करते हैं, नहीं है तो हम ब्लैंक छोड़ देते हैं। फिर फर्दर फॉलोअप्स आते हैं तो वो बाद में फिल कर देते हैं। नेक्स्ट आता है पेशेंट डिटेल। पेशेंट टैब में ही पेशेंट डिटेल है, मींस पेशेंट का मान लो कोई बेबी है वो अभी हुआ है तो वो भी उसको कोई साइड इफ़ेक्ट हुआ है तो वहाँ पर मतलब डेट ऑफ बर्थ उसका लिखना पड़ता है, या कोई और पेशेंट है उसका डेट ऑफ बर्थ रिपोर्ट लिटरेचर केस में गिवन है तो यहाँ पर डेट ऑफ बर्थ मेंशन करना पड़ता है, एज मेंशन करनी पड़ती है, देन यूनिट मींस की एज ईयर्स में है कि मंथ्स में है वो फिल करना पड़ता है, एज ग्रुप हमें मेंशन करना पड़ता है, देन हाइट, देन वेट मेंशन करना पड़ता है, देन जेंडर मान लो आप फीमेल यहाँ सेलेक्ट कर देते हो तो आपको यहाँ पर सेलेक्ट करना पड़ता है कि फीमेल है वो प्रेग्नेंट है कि नहीं है। देन लेट ऑफ LMP आपको यहाँ पर फिल करना पड़ता है। देन यहाँ पर आपको इधर ही राइट साइड में एक और कॉलम मिलता है, वहाँ पर रेस इन्फॉर्मेशन आपको फिल करना पड़ता है, जैसे कि जो पेशेंट है वो इंडियन है, अमेरिकन है, ब्लैक है, चाइनीज़ है, जापानीज़ है, तो ये सारा आपको यहाँ पर इस वाले कॉलम के अंदर फिल करना पड़ता है। नेक्स्ट आता है कि मान लो कि कोई भी डेथ हो जाता है पेशेंट का तो आपको यहाँ पर इवेंट डेथ डिटेल वाला कॉलम है, यहाँ पर वो आपको फिल करना पड़ता है कि पेशेंट का डेथ हो गया है तो यह इसी के अंदर फर्दर ऑटोप्सी का भी ऑप्शन होता है कि ऑटोप्सी उसका हुआ है कि नहीं हुआ, वो सारा आपको यहाँ पर फिल करना पड़ता है।
फिर नेक्स्ट आता है कि ना जो पेशेंट को एडवर्स इवेंट या एडवर्स ड्रग रिएक्शन हुआ है उसके रिगार्डिंग मतलब पेशेंट को पहले से ही कोई मेडिकल हिस्ट्री है कि नहीं है। तो यहाँ पर वो सारा फिल करना पड़ता है कि स्टार्ट डेट या स्टॉप डेट, मतलब कि अभी भी मतलब कि पेशेंट को जो मेडिकल हिस्ट्री है वो पेशेंट की कब से चली हुई है, कब तक है या रुक गई है, तो वो सारा यहाँ पर आपको यहाँ सारा फिल करना पड़ता है। और मेडिकल हिस्ट्री कौन सी है, मतलब मान लो उसको हाइपरटेंशन है, प्रीवियसली हाइपरटेंशन रहता है, तो यहाँ पर आपको हाइपरटेंशन फिल करना है, फिर इनकोड करना है। तो यहाँ पर इनकोड हो जाएगा वो वाला मेड्रा इनकोड कर देता है। मेड्रा जो कि एक मेडिकल डिक्शनरी है जो कि मतलब किसी ऐसे डिसीज़ को यहाँ पर कोड कर देती है। फिर उसके बाद आता है कि यहाँ पर अगर जो आपको कोई नोट्स भी लिखना है आप यहाँ पर नोट्स लिख सकते हो कि मतलब जो यहाँ पर कोड नहीं हो रहा वहाँ पर यहाँ पर आप नोट करके भी लिख सकते हो। फिर नेक्स्ट जो आता है उसके बाद रेलिवेंट हिस्ट्री के बाद आता है लैब डेटा आता है। लैब डेटा के अंदर मतलब कि कोई भी जो पेशेंट है उसको एडवर्स इवेंट हुआ है तो यहाँ पर लैब डेटा का ऑप्शन मतलब लैब डेटा होता है कि इन द सेंस कि जो पेशेंट हॉस्पिटल में आया या हॉस्पिटल में आया तो उस टाइम पे उसका लैब डेटा मतलब कौन कौन से टेस्ट हुए या मतलब कौन कौन से टेस्ट हो चुके हैं, तो वो सारा यहाँ पर हम फिल करते हैं। तो ये था जनरल टैब, ये था पेशेंट टैब। तो हमारे 2 टैब कंप्लीट हो चुके हैं अभी तक, जनरल टैब और पेशेंट टैब। नेक्स्ट जो हमारे पास टैब आता है वो है प्रोडक्ट टैब। प्रोडक्ट टैब का मतलब होता है कि जो ड्रग पेशेंट ने खाई है वो हुडीडी है या सीडीडी है। मींस कि हुडीडी और सीडीडी का मतलब क्या होता है कि वो उस पर्टिकुलर कंपनी की ड्रग है या किसी मतलब या तो हुडीडी मींस उस पर्टिकुलर कंट्री में ही वो ऑथराइजेशन अप्रूव्ड है और पेशेंट ने उसी कंट्री से ड्रग खाया है तो इसका मतलब वो कंपनी की ड्रग है। अगर ये मान लो हुडीडी ड्रग का मतलब क्या होता है, मान लो पेशेंट को इवेंट हो रहा है इंडिया में पर वो ड्रग कहीं और से खाया, उसने अमेरिका से खाया है और इंडिया में उसका ऑथराइजेशन नहीं है तो वो हुडीडी ड्रग में कैप्चर करेंगे। तो यहाँ पर प्रोडक्ट नेम लिखते हैं, मीन्स कि वो ड्रग का नाम यहाँ पर हम मतलब फिल करते हैं, ड्रग नेम फिल करते हैं। देन जेनरिक नेम यहाँ पर फिल ऑटोमेटिक पॉपअप हो जाता है। तो नेक्स्ट होता है कि हम जो फिल कर रहे हैं ड्रग वो सस्पेक्ट ड्रग है या कॉम्बिनेंट ड्रग है या फिर ट्रीटमेंट ड्रग है, तो ये सारा हम यहाँ पर फिल करते हैं। तो नेक्स्ट कंपनी ड्रग कोड ऑटोमेटिक पॉपअप हो जाता है यहाँ पर जब हम कंपनी हुडीडी या सीडीडी ड्रग सेलेक्ट करते हैं। तो ये सारा हम यहाँ पर फिल करते हैं, मार्केट ऑथराइजेशन, ड्रग ऑथराइजेशन, कंट्री कौन सा है, ये सारा करते हैं। फिर उसके बाद कंसंट्रेशन यूनिट क्या है, ये सारा हम इधर फिल करते हैं इसमें प्रोडक्ट इंफॉर्मेशन टैब में। फिर नेक्स्ट प्रोडक्ट इन्फॉर्मेशन में ही आता है प्रोडक्ट इंडिकेशन। मीन्स कि जो ड्रग के कारण साइड इफ़ेक्ट हुआ है वो साइड इफ़ेक्ट हुआ है और मतलब कि वो पेशेंट किस लिए वो ड्रग खा रहा था। मान लो कि फॉर एग्जांपल पेशेंट ने पैरासीटामोल खाया कि उसका फीवर कम हो जाए, तो पेशेंट ने पैरासीटामोल जो टैबलेट खाया था वो किस लिए खाया था, वो फीवर कम करने के लिए खाया था। तो यहाँ इंडिकेशन में हम फीवर को फील करेंगे। सो नेक्स्ट आता है डोज रेजिमेंट्स। मीन्स कि जो मतलब ड्रग पेशेंट खा रहा है उसने स्टार्ट कब खाया था, टाइम उस मतलब कितने टाइम पे खाया था, और अगर ये खाने के बाद उसने स्टॉप कर दिया था तो हम यहाँ पर फिल करेंगे। ऑन गोइंग है तो हम यहाँ पर टिक कर देंगे कि पेशेंट अभी भी वो ड्रग खा रहा है। ड्यूरेशन ऑफ रेजिमन इधर फिल करते हैं। देन डोज साइकिल है कि कितना टाइम से मतलब खा रहा है वो सारा यहाँ फिल करते हैं, डोज यहाँ फिल करते हैं। देन यूनिट हम इधर फिल करते हैं। देन कम्स द फ्रीक्वेंसी हम यहाँ फिल करते हैं। देन डोज डिस्क्रिप्शन एंड डेली डोसेज हम जब ऊपर वाले टैब ये फिल कर देंगे ये ऑटोमेटिक बाय डिफ़ॉल्ट ऑटोमेटिक फिल हो जाते हैं। देन यूनिट रेजिमेंट डोसेज देन यूनिट देन यहाँ पर हम फील करते हैं कि पेशेंट रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन कौन सा है। मीन्स कि पेशेंट ने जो ड्रग खाया जिसकी वजह से एडवर्स इवेंट हुआ है वो आईवी लिया था, आईएम लिया था या ओरल ड्रग ली थी, तो ये सारा हम यहाँ पर फिल करते हैं। नेक्स्ट आता है प्रोडक्ट डिटेल्स। प्रोडक्ट डिटेल में फर्स्ट डोज, लास्ट डोज ड्यूरेशन ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन फिल करते हैं। देन टोटल डोसेज कितना लिया है, देन यूनिट फिल करते हैं। उसके बाद टाइम बिटवीन द फर्स्ट डोज एंड द प्राइमरी इवेंट और टाइम बिटवीन द लास्ट डोज एंड द प्राइमरी इवेंट यहाँ पर फिल करते
करते हैं। ये सारी की सारी इन्फॉर्मेशन आपको लिटरेचर में मिल जाएगी। सिर्फ आपको ये है, आपको लिटरेचर के समझना है कि मतलब इवेंट कब हुआ था, इवेंट स्टॉप कब हुआ था, कितना डोज उसने लिया था, तो ये सारा इवेंट आपको समझना है। आप ये सारे के सारे टैब इजीली फील कर सकते हो। देन आपको एक्शन टेकन की मीन्स साइड इफ़ेक्ट हुआ तो साइड इफ़ेक्ट होने के बाद ड्रग को स्टॉप कर दिया था या ड्रग को स्टॉप करने के बाद दोबारा उसे इनिशिएट किया गया। तो अगर जो आप डी चैलेंज री चैलेंज भी समझना चाहते हो, इसी चैनल पे मैंने वीडियो अपलोड कर रखा है, आप वो भी देख सकते हो। सो डेट यहाँ फिल करते हैं, फिर जेस्टेशन पीरियड, एक्सपोजर, ये सारा फिल करते हैं। और मान लो अगर जो कोई किसी ने ड्रग लिया, मतलब अब्यूज़ करा ड्रग का, उसे साइड इफ़ेक्ट हुआ या ऑक्यूपेशनल एक्सपोजर हुआ ड्रग की वजह से, या ऑफ लेबल यूज़ था वो ड्रग, या फिर ओवरडोज की वजह से साइड इफ़ेक्ट हुआ, या मेडिकेशन एरर की वजह से साइड इफ़ेक्ट हुआ, तो ये यहाँ पर हम यहाँ पर ये इसको फिल कर देते हैं। मतलब कोई भी जो भी क्राइटेरिया होता है, अकॉर्डिंग टू क्राइटेरिया हम यहाँ पर इसको फिल कर देते हैं। तो नेक्स्ट आता है इवेंट टैब। इवेंट टैब के अंदर हम सबसे पहले इवेंट इंफॉर्मेशन फिल करते हैं। इवेंट टैब का मतलब कि जब पेशेंट ने मतलब पर्टिकुलर पेशेंट ने जो भी ड्रग खाया, सपोज उसने पैरासीटामोल खाया, लेट अस अज्यूम, और पैरासीटामोल उसने फीवर रिड्यूस करने के लिए खाया था और उसे हाइपर सेंसिटिविटी होगी, तो डिस्क्रिप्शन एज रिपोर्टेड मीन्स यहाँ पर हम साइड इफ़ेक्ट लिखेंगे जो कि उसे हुआ है, तो यहाँ पर हम हाइपर सेंसिटिविटी लिखेंगे रिपोर्टेड में, और डिस्क्रिप्शन टू बी कोडेड में भी हम हाइपर सेंसिटिविटी लिखेंगे। जब हम लिख देंगे, यहाँ पर एक कोड वाला होता है, हम उसे प्रेस करेंगे तो ये सारा का सारा जो मेड्रा का हायरार्की होता है, ये सारा ऑटोमेटिकली पॉपअप होके फिल हो जाता है। जैसे सिस्टम, ऑर्गन, क्लास, हाई लेवल, ग्रुप टीम, टर्म और प्रेफर्ड टर्म, ये सारे ऑटोमेटिकली फिल हो जाते हैं। फिर उसके बाद आता है कि मेडिकली कंफर्म है बाय एचसीपी, इसे हम यहाँ पर फिल करते हैं येस या नो में, कि मतलब जो भी इवेंट हुआ है ये मेडिकली कंफर्म है कि नहीं है, तो यहाँ पर हम फिल करते हैं। फिर ट्रीटमेंट, अगर जो कोई एडवर्स इवेंट उसको हुआ है, मतलब हुआ है और उसने उस एडवर्स इवेंट को क्योर करने के लिए कोई मेडिसिन लिया है, तो यहाँ पर फिल करते हैं। और आउटकम ऑफ इवेंट, मतलब कि जो इवेंट उसे हुआ है वो क्योर हो रहा है कि नहीं हो रहा है या अननोन है अभी भी, तो ये सारा फिल करते हैं। और रिपोर्टेड एज सीरियस मीन्स अगर ये इवेंट सीरियस है तो ये सारा हम यहाँ पर टिक कर देते हैं। जैसे मान लो पेशेंट का ड्रग खाने के बाद डेथ हो गया तो यहाँ ये टिक करते हैं। हॉस्पिटलाइज होना पड़ा तो यहाँ टिक करते हैं, या फिर लाइफ थ्रेटनिंग कोई मतलब इश्यूज आए तो यहाँ पर टिक करते हैं। तो ये सारा सीरियसनेस क्राइटेरिया हम अकॉर्डिंग टू रिपोर्ट देख के फिल करते हैं। सो नेक्स्ट जो फिफ्थ टैब आता है वो आता है एनालिसिस टैब आता है। फिफ्थ टैब एनालिसिस टैब है। एनालिसिस टैब में सिर्फ आपको जो याद रखना है वो आपको ये याद रखना है, एनालिसिस में एन फॉर एनालिसिस एंड एन फॉर नरेटिव, मीन्स कि जो भी आपका केस समरी है वो आप यहाँ नरेटिव में फिल करते हो, मतलब पास्ट टेंस में यहाँ पर आप फिल करते हो नरेटिव। जितना भी मतलब जितना भी आपका केस से रिलेटेड समरी है वो सारा आप यहाँ पर नरेटिव में फिल करते हो। सो नेक्स्ट आता है एक्टिविटी टैब में। एक्टिविटी टैब में सबसे पहले आता है कॉन्टैक्ट लॉग। सो कॉन्टैक्ट लॉग में डेट, कोड, डिस्क्रिप्शन और ग्रुप यूजर्स होता है सबसे पहले। तो यहाँ पर आप डेट डालते हो। डेट मीन्स कि जिस डेट पे आप केस सॉल्व कर रहे हो, मान लो आज कुछ भी डेट है, सपोज आज 10 सितंबर है, लेट अस अज्यूम, तो यहाँ पर आप 10 सितंबर डालोगे, ठीक है, इस डेट पे आप मतलब ये केस सॉल्व कर रहे हो। कोड डिस्क्रिप्शन में आप डालते हो प्रायोरिटाइजेशन, और यहाँ पर आप वो केस का डालते हो कि मतलब पेशेंट नेम ये, ड्रग ये, और सीडी ड्रग है, हुडीडी ड्रग है, या कोई नोटिफिकेशन है उस ड्रग का, या कुछ और, मतलब जो भी है यहाँ पर कोड डिस्क्रिप्शन में आप ये इन्फो डालते हो। फिर ग्रुप यूजर्स में क्या होता है, जो भी मतलब पर्टिकुलर कंपनी के लिए आप वर्क कर रहे हो तो आपको एक यूनिक मतलब आपका यूज़र नेम मिलता है और सिग्नेचर आपको मिलते हैं, तो आपको यहाँ पर यूज़र नेम डालना होता है, या हम पर आपके ई सिग्नेचर ऑटोमेटिकली हो जाते हैं फिल। तो नेक्स्ट एक्शन आइटम आता है। एक्शन आइटम में भी डेट, कोड, डिस्क्रिप्शन और ग्रुप यूजर्स रहता है। डेट में वही है कि जिस टाइम पे आप केस कर रहे हो वो वाला डेट आता है, और कोड डिस्क्रिप्शन में, पर यहाँ पर कुछ एक्सेप्शंस होते हैं, मतलब मान लो आपको फॉलोअप है या फिर गो फॉलोअप पेंडिंग एक्शन आइटम डाल रहे हो, तो ये सारा यहाँ पर आप फिल करते हो। यहाँ पर आप उसका नोटिस डालते हो, या फॉलोअप या लेटर टू ऑथर है तो ये भी सारा भी यहाँ पर फिल करते हो। यहाँ पर आप प्रायोरिटाइजेशन या लेटर टू ऑथर करके जो भी आपका मतलब उस टाइम पे
एक्शन आइटम है वो आप यहाँ पर फिल करते हो। फिर ग्रुप यूजर्स में आप अपना नेम और अपना सिग्नेचर वो सारा फिल करते हो। राउटिंग कमेंट्स में आपका आता है डेट आता है, और वो कमेंट में आता है कि वो मान लो जो आप अभी प्रोडक्शन में आपने केस सॉल्व करा, फिर आप अपने पीआर के पास उसे सेंड कर देते हो। पीआर जब आपने पीआर के उधर मतलब पीआर के अकॉर्डिंग टू पीआर सेंड कर दिया, तो पीआर ने चेक कर लिया, पीआर फर्दर उसे रिव्यू के लिए आगे सेंड करेगा। तो यहाँ पर राउटिंग कमेंट में आप ये देख सकते हो जो केस है वो कहाँ कहाँ तक राउट हो चुका है। मान लो प्राइमरी रिव्यू में है, मेडिकल रिव्यू में चले गया, तो ये सारा राउटिंग कमेंट में आप ये सारा मतलब केस कहाँ कहाँ तक ट्रैवल हो चुका है वो सारा आप देख सकते हो। तो नेक्स्ट आता है एडिशनल इन्फॉर्मेशन टैब। एडिशनल इन्फॉर्मेशन टैब में नोट्स एंड अटैचमेंट मीन्स नोट्स एंड अटैचमेंट में यहाँ क्लासिफिकेशन या डेट या और कीवर्ड डिस्क्रिप्शन होता है। मीन्स मान लो आप सोर्स डॉक्यूमेंट है, मतलब आपने केस सॉल्व कर दिया सारा, एट दी एंड क्या होता है आपको यहाँ पर आपको सोर्स डॉक्यूमेंट होता है, यहाँ पर आपको अटैच करना पड़ता है। आपका जो सोर्स डॉक्यूमेंट है मतलब कि जो लिटरेचर रिपोर्ट है आपको यहाँ अटैच करना है। यहाँ पर आप सोर्स डॉक्यूमेंट लिखते हो, यहाँ पर डेट डालते हो, यहाँ पर फुल पब्लिकेशन है या अब्स्ट्रैक्ट है या अब्स्ट्रैक्ट प्लस फुल पब्लिकेशन है, तो ये सारा आप यहाँ पर फिल करते हो, यहाँ पर मतलब सोर्स डॉक्यूमेंट लिख के। सो उसके बाद होता है, उसके बाद सोर्स डॉक्यूमेंट के बाद नेक्स्ट आता है रेफरेंसेस। सो ये जो रेफरेंसेस है ये हम यूज़ करते हैं जैसे कि जब हम लिंक करते हैं केसेस, सो ये आपको तब हेल्प करेगा टाइप आईडी और नोट्स। ये जैसे कि मान लो हम E2B लिंकिंग कर रहे हैं या क्रॉस रेफरेंस कर रहे हैं किसी केसेस का, सो ये यहाँ पर यूज़ होता है। सो ये सारा था ब्रीफ अबाउट द आर्गस। ये आर्गस मतलब बहुत ईजी है, इसमें मतलब सिर्फ हमें कॉपी पेस्ट करना है। ये इसमें कोई इतना बड़ा वो नहीं है कि इतना हार्ड है, ऐसा नहीं है। इसमें सिर्फ आपको कॉपी पेस्ट करना है, सिर्फ आपको लिटरेचर आपका जो केस है वो समझना आना चाहिए। एक बार ये आपने अच्छी तरह अपना केस समझ लिया, आप इजी वे से सारा का सारा एक केस कंप्लीट कर सकते हो इसमें, देन अनदर केस। सो आप ये सारा केस कंप्लीट कर सकते हो। जब आप मतलब फार्माकोविजिलेंस में आए हो तो आपको कंपनी है एक मतलब सारा का सारा मतलब इसके आर्गस के रिगार्डिंग ट्रेनिंग भी देता है, और आपके पास एक नोट्स भी होते हैं आर्गस के। सो वो एक मतलब टेम्परेरी टाइप नोट्स होते हैं, वो सारा आपको सिर्फ कॉपी पेस्ट और हम उसे टेम्पलेट भी बोल सकते हैं कि हर टैब का आपके पास टेम्पलेट रहता है। आपको सिर्फ वो टेम्पलेट देखना है, कॉपी करना है इन्फॉर्मेशन लिटरेचर से, और यहाँ पर आके इन टैब्स के अंदर फिल कर देना है, ठीक है। और एक टैब जो रेगुलेटरी टैब रह गया है वो हमारे लिए नहीं, वो रेगुलेटरी रिपोर्ट्स टैब, ये जनरली जो पीआरस होते हैं वो फिल करते हैं। वो हमें इंस्ट्रक्ट करते हैं, मान लो कि जो केस है प्राइमरी रिव्यू में है तो हम या किसी और पीआर के रिव्यू में है तो हम इनिशिएट ले सकते हैं कि नहीं फर्दर उसे सॉल्व करने के लिए। सो ये था आर्गस का ब्रीफ वीडियो। सो थैंक्स गाइस एंड कीप लर्निंग एंड कीप राइजिंग। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें चैनल को, एंड शेयर करें दूसरों के साथ भी, सो दैट उन्हें भी नॉलेज मिल पाए। सो अगर इस आर्गस के रिलेटेड आपको कोई भी क्वेरी है तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। सो थैंक यू।